नमस्कार, श्री श्रद्धा टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आइए, ये हमको इतना अच्छा रिजल्ट कैसे मिला है कि आप देखते हैं कि बिल्कुल पत्ता कम और टमाटर ज़्यादा दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही भरे पड़े हैं, ये टमाटर गुच्छों में हैं। इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि पत्ते कम हैं और टमाटर ज़्यादा है। और ये देखिए, इसमें एक पौधा लगा है और मैंने कैसी इसके लिए खाद दी है, कौन सी खाद में ये लगा है, कितना अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए, ये भी टमाटर है, उसी का ही वैरायटी है, थोड़ा ये चेंज है। तो ये देखिए, और चाहिए टमाटरी गांव वाली, देखिए ये भी बिल्कुल ही, और कोई फंगस नहीं लगता है। इतनी एनर्जिक मिट्टी होती है, ये खाद होती है कि कोई भी पौधा लगाओ बहुत ही जल्दी तैयार होता है, बहुत कम केयर में, बहुत कम खर्च में। और देखिए, फंगस भी नहीं लगता है। ये देखिए, गोभी हमारी कितनी स्वस्थ है। और इधर ये अभी नई लगा दिए हैं तो तैयार हो रही हैं। और इधर कुछ हमने ये बीज डाले हैं तो ये गोभी के बीज रेडी हो रहे हैं। ये फ्लावर प्लांट देखिए, और ये मिर्ची प्लांट भी बिल्कुल स्वस्थ है और मिर्ची से बिल्कुल भरा हुआ है। इधर ये मिर्ची दिख रही है ढेर सारी, ये छोटे से पौधे में। और इधर हमारी मटर भी देखिए रेडी हो रही है, ये देखिए। तो आइए, इसमें क्या खाद देते हैं, कैसी खाद और कैसी मिट्टी बनाए हैं कि अच्छा रिजल्ट। इसमें इस तरह की मूली तैयार होती हैं। अभी ये हार्वेस्ट के लिए नहीं रेडी हो पाई है, अभी हो जाएंगी। ये देखिए, ये लगी हुई हैं मूली, और पालक भी बहुत ही अच्छी है। तो आइए, मैंने कौन सा खाद दिया है, कैसे बनाया था खाद। तो दोस्तों, ये है, चाहे वो बनाना पील हो, चाहे इस तरह की अंकुरित, कभी थोड़ी सलाद वगैरह मूंग बच जाते हैं उनको मैं सुखा लेती हूँ। इस तरह सब्जियों के छिलके मैं सुखा लेती हूँ और ताज़े भी डाल देती हूँ, जैसा भी रहता है। और इस तरह के जो ये टेरेस का कचड़ा है, सुखा के अच्छे से ऊपर का डालेंगे। नीचे का ज़्यादा जो मिट्टी वाला कचड़ा रहता है, या साफ पत्ते पीले भले हों लेकिन फंगस ना लगा हो, जैसे मिली बागुन में ना लगा हो, वो पत्ते मैं इकट्ठा करके धूप में अच्छी तरह से सुखा लेती हूँ। और ये जैसे ये बहुत ही फायदे करते हैं, अपराजिता के ये बीज हैं, फली तोड़ लेते हैं, इनको भी दबा देते हैं। ये लोनिया है, अभी सूखी नहीं है, अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फुटाव आ जाएगा। जब ये अच्छे सूख जाएगी तो लोनिया भाजी भी डाल देते हैं। और इस तरह का ये मिट्टी मैं सुखा लेती हूँ, इस मिट्टी का प्रयोग करती हूँ। और ये भी मिट्टी, ये खाद ही है, इसी तरह की आपको ये खाद मिलेगी। जैसे अभी है, इसको आप मिट्टी मानो या खाद मानो। तो जब इन कचड़ों से, इनसे सड़ के मिट्टी रेडी होती है दोस्तों, तो इसी तरह का मुझे खाद मिलती है, यानी मिट्टी जो है खाद वाली मिलती है, भुरभुरी एकदम। तो ये बहुत ही उपजाऊ होती है और बहुत कम केयर में और बहुत कम खाद में हमारे पौधे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि इस तरह से बिल्कुल लहलहाते रहते हैं, ज़्यादा खाद ना दो तब भी। ये आप रिजल्ट देख ही गए होंगे। ये मुनगा लगा हुआ है मेरा इस ग्रो बैग में। और ये देखिए, इतना बड़ा पौधा, एक ही पौधा है, इतना रेडी हुआ है नीचे से। और देखिए, तो ये वही मिट्टी है बिल्कुल इस तरह की, ये भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी रहती है, ये इस तरह की। तो चाहे वो ये इस तरह के ये कचड़ा हो, ये इस तरह के आम के पत्ते हों, टेरी वगैरह हो, कागज़ हो, ये मूली के पत्ते जो फालतू हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये ताज़ा चाय की पत्ती कचड़ा जो भी निकलता है, और ये सब, और राख, ये राख पन्नी में रखी है। तो चलिए, लेयर बाई लेयर डालते हैं, इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने टब में होल कर लिया है कि पानी वगैरह निकले, और इसी में हम ये खाद भी बनाएंगे। और हम इसी में, तो फ्रेंड्स, मिट्टी और ये कुछ पत्ते सूखे वगैरह मैंने डाल दिया है। अब इसी में ये चाय की पत्ती और ये गीला कचड़ा, आलू का छिलका वगैरह डाल देंगे। ये डाल दिए, हरा पूरा कचड़ा डाल दिए हम, ताज़ा है अभी, कुछ सूखा कुछ ताज़ा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरा डाल दिए हैं। अब हम ये मिट्टी डाल देंगे, ये छोटी छोटी टहनी लकड़ी सब ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, ये डाल दिए। अब इसके बाद ये सब्जियों का जो छिलका मैंने उधर दिखाया था सूखा, ये डाल देंगे। ये देखिए, ये सब पूरा है, जितना भी किचन से हमारे फल, सलाद, चाय की पत्ती जो भी निकलता है वो सब डाला है। और अभी वो कचड़ा उधर देखिए पड़ा ही है। अब इसके ऊपर फिर मिट्टी डालेंगे, और ये हम राख भी डाले दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये चूने को भी हम पीस के एक लेयर इसका डालेंगे। और ये हम डाल दिए अभी, ये जो है ये उपले का है जो ये चूरा, उसको भी डाल दें। चलिए, इसी तरह से अभी ये सूखा हो गया, फिर हम गीला और सूखा डालेंगे फूल भरने के बाद। तो ये फ्रेंड्स, मैंने दबा के टब को एकदम से भर दिया है पूरा, और नीचे की साफ़ सुथरी मिट्टी भी ला ली है। अब देखिए, ये कोना बिल्कुल साफ़ हो गया है।
अब ये टब भरने के बाद मैं फिर से 3-4 दिन का कचरा सुखाऊंगी और दूसरा पार्ट भरूंगी। बस यही मेरा सिलसिला चलता रहता है और इसी से लिक्विड भी बनाते हैं। अब चलिए ये खाद वाली मिट्टी हम उसी के ऊपर डाल देंगे, जिससे ये कचरा भी जल्दी डिकम्पोज होगा और पौधे को एनर्जी देता रहेगा। और ऊपर से खाद वाली मिट्टी रहेगी तो पहले पौधे को उससे पोषक मिलेगा, फिर इससे लेंगे। और इसके बाद चलिए पौधे लगाने के बाद हम मिलते हैं और पानी भी डालते हैं। फ्रेंड्स, ये मिट्टी मेरी रेडी हो गई। पानी डाल दिया, मिट्टी को अच्छे से दबा दिया। अभी और बैठेगी, जैसे ही ये जिसको सूखी पत्तियां वगैरह दबेंगी तो नीचे बैठेगा। तो धीरे धीरे जो हम पौधे लगा देंगे उसको भी हल्के हाथ से पुश करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर मिट्टी हम और भर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम 2 पौधे टमाटर के लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये हाईब्रिड जो बीज हमने घर से ही बोया था, ये टमाटर के पौधे तैयार हो गए। ये कम से कम 1.5 माह का पौधा हो गया, बल्कि मुझे डेट याद नहीं है, 2-4 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं या 2-4 दिन कम। अब इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हल्की हल्की ये होने लगी है। तो इसको लगाने के बाद फिर हम इसको ब्रांच को तोड़ देंगे जब पौधा सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे इसको बड़ा करना है, फ्लावरिंग नहीं चाहिए। अब टमाटर का सीज़न आ गया तो बहुत जल्दी रेडी होते हैं। इसको हम धीरे से नीचे से उखाड़ लेंगे। ये देखिए ये अब इसको हम लगा देंगे पूरा जड़ सहित, ऐसे बैठा देंगे। चलिए, एक हाथ से नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, ये हम ला लिए हैं इसको पिंड सहित, एकदम मिट्टी इसमें लगी है। अब इसको टमाटर का पौधा गहराई से लगाना है, पर इसको हल्का ही, क्योंकि कचड़ा भरा हुआ है, लगा के ये कर देंगे। और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कचड़ा बैठेगा ना तो इसके ऊपर फिर हम मिट्टी भी डालते जाएंगे, क्योंकि टमाटर का पौधा गहराई से लगे, ऊपर की इसकी जड़ आती हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर हम मिट्टी डाल देंगे। अब इसको लगा के हल्के हाथ से भी ये पुश करेंगे, दोनों हाथ से भी नहीं बन रहा। तो दोस्तों ये हो गया। अब ऐसे में हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। बहुत कम खाद देना पड़ेगा और हमारे पौधे भी जल्दी बीमार नहीं होते, क्योंकि सभी प्रकार के पोषक तत्व इस मिट्टी के नीचे हैं। और जो मिट्टी हमने ऊपर डाला है वो भी खाद वाली है। इन्हीं सब चीज़ों से ये मिट्टी रेडी हुई है, तो बहुत अच्छा खाद देता है। फिर हमको और ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हमारे पास जो फिर से किचन से जो फल छिलके निकलते हैं, तो जब फ्रूट वगैरह बनने लगते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसका लिक्विड बना बना के हम टॉनिक पिलाने लगते हैं इनको। और ऐसे में हमको कोई केमिकल खाद नहीं देनी पड़ती, हमारी ऑर्गेनिक ही फसल रेडी हो जाती है। और इसके बाद जब ये फसल लेने के बाद जो नीचे मिट्टी वो भरा है वेस्ट मटेरियल, वो हमको एक बहुत ही अच्छा खादयुक्त मिट्टी देगी। और ये मिट्टी दोस्तों टेरिस को में वजन नहीं देती, हल्का पड़ती है और इतनी भुरभुरी रहती है, इतनी पोषक तत्व से एनर्जिक मिट्टी रहती है, पोषक तत्व से भरी हुई, कि जिस आप तो देखें, मैंने रिजल्ट आपको दिखाया है। दूसरा, हमको इसमें सैंड नहीं मिलाना पड़ता। सैंड मिलाने से हम जो मिट्टी भुरभुरी करते हैं सैंड मिलाकर, तो उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि सैंड का वजन हमारे टेरिस में पड़ता है और हम बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं। तो इसमें ना सैंड की कोई ज़रूरत रहती है, ना कोई ज़्यादा खाद बनाने की। ऐसी उपजाऊ मिट्टी हमको फ्री में मिल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों।